देखिए, आज हम लखनऊ में हैं। यहाँ इमामबाड़े के पास यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी आ रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अमान फरीद है। ये बताइए, आज जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग क्यों इकट्ठा हैं? यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग इसलिए इकट्ठा हैं कि जो भी राहुल गांधी जी यहाँ पे लखनऊ में आ रहे हैं। और दूसरी बात, लोग जो है बेरोजगारी से और भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार जो भाजपा है, इससे परेशान हो के लोग इकट्ठा हैं कि जो है राहुल गांधी जी जब यहाँ आएंगे तो जो है हो सकता हो जब ये जीत कर आए, जो भी हो सकता हो कि ये जो है कुछ नया लेकर आए। ये बताइए, क्योंकि ये वर्तमान की सरकार कह रही लोगों को मैं रोजगार भी दे रहा हूँ, शिक्षा भी दे रहा हूँ, राशन भी दे रहा हूँ, तो इसके बारे में सर क्या? कहाँ शिक्षा मिली ये बताइए जरा आप। अब ये सरकार बोल रही है। सरकार तो बोलेगी क्योंकि सरकार है उसकी, शिक्षा कहाँ मिली ये बताइए आप हमें। लोग कहते हैं कि मैंने रोजगार लोगों को दिया है। रोजगार किसको मिला ये बताइए। आज नक्काश में, आज मैं नक्काश की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मजदूर खड़े होते हैं वहाँ पे जो है आज जो है जैसे 200 मजदूर आते हैं उसमें से 50 काम पे जाते हैं, 140 अपने घर वापस जाते हैं। ना हो नक्काश चौकी का कैमरा निकलवा के देख सकते हो, ये नतीजे हैं इस सरकार के। लेकिन आज तक जो हालत है इस देश की, कहते हैं कि मैंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। आपको क्या कहना है? गुंडा राज इन्हीं ने खत्म कर दिया है। कहाँ से गुंडा राज खत्म कर दिया? अपराध राज तो और बढ़ा दिया है। हत्या इनके सरकार में ज़्यादा हो रही है, बच्चों के अपहरण इनके सरकार में हो रहे हैं, रेप केसेस इनकी सरकार में बढ़े। कहाँ से घटनाएं कम हो रही हैं जरा हमें बताएं आप। लेकिन सरकार का ये मानना है कि मैंने इतनी जनता को मैंने राशन दे किया, गैस दे दिया और शिक्षा भी दे रहे हैं और सड़कें दे रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी अगर थाने जाती है तो हमको तो नहीं लगता है कि उसको मुकदमा लिखा जाता है। अगर मुसलमान नाम लग जाता है तो उसको अंदर कर दिया जाता है। ये कानून है इनका। सुनिए, जनता से आप बता रहे हैं थाने जाती है, थाने पे जो है पहले अखिलेश की सरकार थी, समाजवादी कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, आदमी जो है मुनासिब छोड़ दिया जाता था। अब क्या होता है, उसके जो है घर वालों से कहते हैं 20,000 लाओ, नहीं जेल भेज दिया जाएगा। अगर आपसे अगर पूछा जाए सबसे बेहतर अखिलेश यादव या मायावती की योगी बाबा कौन से हैं? भैया हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है वो यूपी के सीएम जो है वो अखिलेश यादव हैं, क्योंकि हम उनके ही समर्थक हैं। अब ये गठबंधन से चुनाव हो रहा है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये मानना है कि यहाँ पर जो हम आज खड़े हैं, जो ये पत्थर भी लगा है जो इमामबाड़े में, तो ये अखिलेश जी का बनवाया है। हाँ, ये बिल्कुल मानना है, अखिलेश जी की देन है, अखिलेश जी का बनाया हुआ है। और दूसरी सरकार यहाँ आके क्या कर दी जाए, इसमें घिसाई होना थी, सरकार चली गई, सरकार ने आज तक के घिसाई तो कराई नहीं। घिसाई होना थी, ये इलाका बंद हो जाता, रास्ता दूसरा दिया जाता, यहाँ पे घिसाई तो करवाई नहीं। ये सरकार जब कहती है जो अखिलेश जी ने अगर काम करवाया था तो क्यों नहीं जीत पाए? बेईमानी, जब सरकार किसी की भी हो, हमारी हो या तुम्हारी हो, अगर बेईमानी करोगे तो जीत जाओगे। तुम कोर्ट में 50,000 दे दो, हमारे पास 20,000, हम 20,000 से 50,000 वाला जीते गए, 20,000 वाला। ये बताओ। लेकिन लोग ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, तो ईवीएम गलत है, ये सरासर गलत है। हम लोग ने जो है उप मुख्यमंत्री के चुनाव में हम लोग ने पकड़ा है, सरासर पकड़ा, उसके बाद कैमरे लगवाए, LED लगवाई। हम लोग रात भर चौकीदारी वहाँ करते थे। ईवीएम में चोरी खराबी इनके अधिकारियों की गाड़ियों से पकड़ी हम लोग ने। रविदास मल्होत्रा जी थे, ऐनुद्दीन साहब थे बदे में गए, हमारा बड़ा भाई साहब अध्यक्ष था, तब हम लोग ने पकड़ा था अम्बेडकर में। लेकिन सारी जनता बोल रही कि ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम हटाने के लिए राजी ही नहीं है। चुनाव आयोग भी जो है ईवीएम हटाने के लिए राजी होगा। वक्त और हालात के साथ साथ सारे काम होते हैं, ठीक है, और वक्त और हालात आने में सबको अपनी बातें मानना पड़ती हैं। और चुनाव आयोग भी जो है जनता वोट देती है, चुनाव आयोग वोट नहीं देता है। बात तो समझिए आप, जनता वोट देती है, चुनाव आयोग वोट नहीं देता है। चुनाव आयोग तो वोट लेने आता है हम लोग से। तो अगर हम लोग वोट देने में हम लोग जो है कर रहे हैं ये चीज़ कि ये गलत है तो गलत है, एक आदमी सही नहीं कह रहा है, सब गलत कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार कहती है कि 70 सालों में
जो कांग्रेस की सरकार थी 70 सालों में देश को बेच दिया गया है, इसके बारे में सर क्या? बिल्कुल बेचा गया है। रेलवे स्टेशन बेच दिया गया। किसके हाथ बेचा गया? अटानी के हाथ बेचा गया। इनकी सरकार में क्या सिर्फ इनकी सरकार में खाली अटानी ही पैसे वाला है, दूसरा कोई पैसे वाला नहीं है। एयरपोर्ट बेच दिया पूरा है। अच्छा, जो आपका कहना, जो राहुल जी ने, सोनिया जी ने जो 70 सालों में नहीं बेचा था वो 10 सालों में बेच दिया है। बिल्कुल बेच दिया। ये सिर्फ 2 किलो आटा, 3 किलो आटा, 2 किलो चावल पे राजनीति कर रहे हैं। गरीब आदमी लेके खा रहे हैं और ईवीएम में सरासर बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना, अगर 5 किलो राशन अगर मिलता है तो एक महीना कैसे गुजारा करेगा? कैसे करे? तुम खुद बताओ। तुम्हारे घर पे 5 लोग हों और 5 दाम 25 किलो हुआ, उसमें भी काटा मारी होती है। मिला कितना? 19 किलो। 6 किलो तो मान लेते हैं, 20 किलो देते हैं। उसमें 20 किलो में कुछ खाओगे, कमाओगे, कपड़े पहनोगे, नहीं पहनोगे? या ऐसे खाली वो दाल और चावल खा लोगे? गेहूँ और चावल सादा, नमक तेल मसाला कुछ लगेगा नहीं लगेगा? पहले के मीटर, अब बिजली पे आ जाओ तुम। पहले के मीटर चलते थे, हर घर में लाइट आती थी 700 800। आज इनके बनाए हुए मीटर है जो हर घर में बिजली दे रही है 2200 2000। जलाओ या ना चलाओ, अब बताओ। लेकिन योगी बाबा कह रहे कि अब किन बिजली माफ करेंगे। योगी बाबा बिजली कभी नहीं माफ करेंगे। ये उनकी मीठी लॉलीपॉप है। जब वो चुनाव जीत जाएंगे उनकी लॉलीपॉप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या हुआ ये बताइए, आपके खाते में कितने रुपए आए? क्योंकि वर्तमान की सरकार कह रही थी कि 15-15 लाख रुपए देंगे, आप उसके बारे में सुनिए। हमारे खाते में 0 बैलेंस है, देख लो। आपके खाते में नहीं आया? नहीं। आपके खाते में भी है? नहीं भैया, मेरे खाते में नहीं आया। नहीं भैया, मेरे में कोई नहीं। अपने कमाते अपना खाते कुछ नहीं आया। अच्छा, ये जहाँ पर किसी के खाते में नहीं आया, जुमला था जुमला। अच्छा, हम अपने पैसों से वो चुनावी जुमला है, याद है? कहा था अपने भाषण में अमित शाह ने कहा था ये चुनावी जुमला होता है। 15 लाख कहेंगे नहीं, चुनावी जुमला है। दादा के भी खाते में नहीं आया। तुम्हारे खाते में आए भैया, ये जहाँ पर तो किसी के खाते में नहीं आए, तो हमारे खाते में कैसे आएंगे? लो मोबाइल है, हिस्ट्री चेक कर लो। 15 लाख रुपए आ गए मोदी जी के। चेक कर लो भैया। लेकिन कह रहे हैं कि भैया मैं 5 लाख रुपए का वो अरे 5000 देख लो, 5000 आए हो, 15 लाख तो 5 लाख रुपए का स्वार्थ फ्री कर रहे हैं। कुछ नहीं फ्री कर रहे हैं। कहाँ फ्री कर रहे हैं? हमारे लिए उसमें भी बना रहे हैं। हाँ, बनवा रहे हैं। उसमें किसका बनवा रहे हैं? जिनके 6 यूनिट है। आधे से ज़्यादा 50% लोगों के तो 4 ही यूनिट है। 6 यूनिट कहाँ से लाए? 6 यूनिट वालों को तुम दे रहे हो। 400 का सिलेंडर 1150 का आदमी ने खरीद लिया, तब नहीं समझ में आया। लेकिन सरकार बोल रही कि मैं फ्री दे रहा हूँ। बोल रही सरकार, कह रही कि मैंने फ्री दे दिया राशन, क्या दे दिया? गैस को फ्री दे दिया था। गैस कहाँ फ्री दे दिया? किसको दे दिया? पैसे नहीं काटे सबके? हमसे 10 आदमियों से लेके 10 आदमियों को मार के 1 आदमी को रोटी दे दो, अच्छे बन जाओगे क्या? 10 आदमियों का कत्ल हम कर देंगे, 1 आदमी को रोटी खिला देंगे, अच्छे बन जाएंगे? यहाँ पर हमको आज जनता से जानने को मिला, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी आज लखनऊ में निकाल रहे हैं। जनता त्राह त्राह कर रही है, कह रही है ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कर रही है। यही जनता से आज नतीजा मिला है। देखो आगे सन 2024 में क्या होता है। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़, न्यूज़ भारत। वीडियो भेज देना।